हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। हम लोग आज की इस क्लास में लाइंस एंड एंगल्स कवर करेंगे। जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं सीबीएसई के, और हम लोग ये जो नया एडिशन का बुक है इस बार एनसीईआरटी है उसको कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का आज एग्जांपल 1, 2, 3 उसका कंप्लीट करेंगे, थ्योरम भी कवर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स में कुछ इंट्रोडक्शन कुछ पढ़े थे हम लोग। क्या क्या इंट्रोडक्शन पढ़े थे बोलो? इंट्रोडक्शन जैसे पढ़े थे हम लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पढ़े थे। कौन सा एंगल एक्यूट एंगल? द एंगल लाइज बिटवीन 0 और 90, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से कम। और बेसिक चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे आपका ये रे है, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ऐसा चीज मैं नहीं बोल रहा हूं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड 6 लेवल का थिंग है। तो ये आपका कौन सा एंगल होगा? एक्यूट। और ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलेंगे? यस, ग्रेटर देन थीटा। थीटा इज लाइज बिटवीन 90 एंड 180। इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस। यस और नो? और इससे बोलेंगे कौन सा एंगल? इफ दिस इज 180 डिग्री, दिस इज नोन एज द स्ट्रेट एंगल। ये सब चीजें हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना? चलो अब चलते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे पता है? रिफ्लेक्स एंगल, यस। सो रिफ्लेक्स एंगल जो कि मोस्टली ये एंगल होता है ना? इससे बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पे जो एंगल है वो उसका क्या किस किस बीच में ना 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, और कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे बोलेंगे? अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री, उसको बोलेंगे कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यस, ये आपका जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। आप ऑलरेडी ये सारी चीजों को कवर अप कर चुके हो। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी, कोई दो एंगल, सपोज सम ऑफ एनी टू एंगल्स, सपोज एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 हुआ, तो वो बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलो बुक दो मुझे थोड़ा, एनसीईआरटी बुक। अच्छा हाँ, और एक लीनियर पेयर पढ़े थे। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर, अगर सम ऑफ एनी टू एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हुआ? 180। तो अगर सपोज दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हुआ, तो वो होगा आपका लीनियर पेयर। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल पढ़े थे, किससे बोलेंगे? इफ टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, एनी पॉइंट, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा, दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल, दे आर नोन एज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस इज नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये बेसिक चीजें आप पढ़ चुके हो विथ सम एक्सियम। क्या पढ़े थे? देखो एक्सियम 6.1 क्या बोलता है? इफ ए रे, पढ़ो क्या है वो एक्सियम 6.1? इफ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, मान लो एक लाइन है और एक रे इससे उसके ऊपर खड़ा है, मतलब स्टैंड्स ऑन ए लाइन, sum of two adjacent angle, which are adjacent angle? This angle and this angle. Sum of two adjacent angle so form this 180 degree. वो बोल रहा है ये क्या है? एक्सियम 6.1। अच्छा, एक्सियम क्या होता है? हाँ, यस, तूने ये बात सही है कि मोस्टली ये अजम्पशंस होते हैं। करेक्ट। दो वर्ड, दो नहीं 3 वर्ड आपके सामने आएगा। एक आता है एक्सियम, एक आता है पोस्टुलेट, और आएगा थ्योरम। तो एक्सियम का मतलब क्या है? जो कि जनरली ट्रूथ है।
जो जनरली ट्रूथ है वो ज्योमेट्री में भी एप्लीकेबल होगा और बाकी चीजों में भी एप्लीकेबल होगा, जैसे अलजेब्रा में एप्लीकेबल होगा और कुछ भी पार्ट में एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। वैसे ही आपका जो होता है पोस्टुलेट, वो भी मतलब स्टेटमेंट्स है जो कि मोस्टली एप्लीकेबल होता है ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री में मोस्टली एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रहा है ना। और थ्योरम ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सियम एंड पोस्टुलेट। इसकी मदद से हम लोग प्रूव करेंगे किसको ना, थ्योरम को। ठीक है, तो एक्सियम 6.1 समझ में आया। चलो अभी उसका कन्वर्स 6.2 क्या कन्वर्स है ना, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। देखो यहां पे मान लो आर्म OA, OB एंड OC। देखो एक्सियम 6.2 क्या बोलता है, बोलता है इफ मान लो इसका एंगल A है, ये B है, इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एक्सियम 6.2 बोलता है अगर A प्लस B ये दोनों एंगल का सम कितना हुआ 180, देन द नॉन कॉमन आर्म, व्हिच आर नॉन कॉमन आर्म, यहाँ पे OB OC, कॉमन तो OA है ना, ये कॉमन है, नॉन कॉमन कौन है OB एंड OC, दे फॉर्म ए लाइन, देन BOC is a we can say straight line। 6.1 हमें क्या बोला था if BOC is a straight line and OA stands on it then angle A plus angle B is equal to 180। ये कौन बोला था 6.1, और 6.2 उसका उल्टा बोला, कन्वर्स। बात को समझ रहे हो ना, 6.1 और 6.2 समझ रहे हो कैसे कन्वर्स हुआ, बात समझ में आ रहा है ना। चलो इसी चीज को हम लोग हेल्प में लेकर प्रूव करेंगे थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 हम लोग थ्योरम 6.1 इसको लेकर प्रूफ करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। थ्योरम पार्ट आप लोग का है, ठीक है। चलो क्या है थ्योरम 6.1। देखो जब भी आप थ्योरम को प्रूव करो आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा, आप थ्योरम को कंपलसरी लिखना। क्या है थ्योरम 6.1 बोला, इफ टू लाइन्स अच्छा इंटरसेक्ट ईच अदर then the vertically opposite angles are equal। vertically opposite angles are, ये आपका स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी एंड इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। देखो अच्छा क्या दिया है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, आप हमेशा उसका जो देन पार्ट है, कौन सा पार्ट है देन, कहां पे है देन, देख पा रहे हो देन पार्ट को, देन से पहले जो होता है वो गिवन होता है और देन के बाद जो होता है वो होता है टू प्रूफ। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको इसको देख के फिर से नोट कॉपी में लिखना पड़ेगा, आप जब भी थ्योरम प्रूफ करो। समझ में आ रहा है। चलो सो क्या है, आपका गिवन क्या है, उससे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम हमेशा कॉपी के राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना। कौन से साइड में, राइट हैंड साइड। देखो क्या है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन, कोई भी दो लाइन को आप इंटरसेक्ट करवाओ, एनी डाउट, कोई भी नेमिंग दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो, इसको ओ कर दो, लिखेंगे। अच्छा अभी गिवन लिखेंगे। गिवन कैसे लिखेंगे, देखो जब भी हम लोग थ्योरम लिखेंगे हम इंग्लिश स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, हम इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। कैसे,
ना गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देख पा रहे हो, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। अच्छा अब आएगा टू प्रूफ, क्या लिखोगे? टू प्रूफ मतलब जो हमें प्रूफ, टू प्रूफ कैसे ढूंढोगे? देन के बाद, देन के बाद क्या है? आपके इजीनेस के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये जो छोटे छोटे एंगल इसको हम लोग ए ओ टी लिखते हैं, और भी इजी करने के लिए आप उसको नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे और ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल 2 हुआ, ये एंगल 3 हुआ, ये एंगल 4, ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हो, नो इश्यू, कुछ गलत नहीं है। तो उसी हिसाब से टू प्रूफ में क्या होगा, मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो इंग्लिश स्टेटमेंट में बोला, और मैथमेटिक्स में मैं लिखा एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। डाउट? चलो अब शुरू करेंगे प्रूफ। देखो स्पेलिंग देखो, PROVE लेकिन PRO। अच्छा सुनो, अच्छा मार्किंग कैसे किया जाता है? जो बच्चा गिवन लिखेगा, टू प्रूफ लिखेगा और डायग्राम लिखेगा, उसका ये क्वेश्चन जितना मार्क भी होगा उसका वेटेज का हाफ मार्क मिलेगा। मतलब मान लो ये क्वेश्चन 4 मार्क है, तो आपको सिर्फ डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ, ये नहीं, ये लिखना कंपल्सरी लिखना है, इसके लिए मार्क नहीं दिया जाएगा। गिवन, टू प्रूफ और डायग्राम बनाने के लिए आपको, अगर 4 मार्क का टोटल क्वेश्चन है, उसको आपको कितना मिलेगा? 2 मार्क का, ठीक है। अगर टोटल क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क है तो आपको मिलेगा 1.5। डू यू अंडरस्टैंड? चलो अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे? देखो AB is a straight line, yes or no? AB is a straight line and OD stands on it. OD stands on it. ये स्टेटमेंट कहीं पढ़े थे हम लोग, फिर अभी एक्सियम में पढ़ रहे थे ना। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना? व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, हमको दिया गया AB इज स्ट्रेट लाइन, तो पढ़े थे ना हम लोग एक्सियम 6.1 में पढ़े थे। अच्छा अगेन CD इज ए स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन, आपका CD एक स्ट्रेट लाइन है एंड OB उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो 2 + 3 मिलके 180 लाइन एंड OB stands on it, stands on it। अगर ऐसा हुआ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर। डाउट है? अब देखो इक्वेशन 1 को थोड़ा देखो और इक्वेशन 2 को थोड़ा देखो। इक्वेशन 1 का RHS कितना है? इक्वेशन 2 का RHS कितना है? अगर दोनों RHS सेम है तो दोनों LHS भी सेम होगा। अगर दोनों का RHS राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम है तो ऑब्वियसली दोनों का LHS भी सेम होगा, है या ना? तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा ना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। सही बात है, इसका LHS और उसका LHS सेम होगा। डाउट? अभी 2 2 कैंसिल होगा, अगर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? देखो हमको ये 2 प्रूफ में फर्स्ट प्रूफ करना था ना, सेकंड प्रूफ हम सेम प्रोसेस में कर सकते हैं, लेकिन इतना करना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ लिख देंगे सिमिलरली we can prove that angle 2 is equal to angle 4 proved। ठीक है? डाउट है कुछ? देखो मुझे बताओ अगर डाउट है तो। समझ में आ रहा है ना? चलो लिखो। अच्छा देखो क्या है क्वेश्चन एग्जांपल 1 का, इन द फिगर 6.9, ये आपका बुक में फिगर 6.9 है, आया ना? चलो क्या दिया है? PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। PQ एंड RS एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट O। अच्छा POR कहां पे? POR देखो ये एंगल एंड POR ना, करेक्ट?
एंड आर ओ क्यू ये एंगल, उनका रेशियो कितना है 5:7। तो क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे ना, एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू कितना दिया है देख सकते हो, हम उनको 5x एंड 7x लेट करके लेंगे। यस और नो, लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। डाउट हो रहा है? चलो अच्छा, आप देख सकते हो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर उसके ऊपर एक लाइन स्टैंड कर रहा है, और ये दोनों एंगल्स मिलकर कितना होगा, क्यों लीनियर पेयर। यस और नो, लिखेंगे PQ is a straight line, PQ is a straight line and OR stands on it। सही बात है? तो एंगल क्या होगा, POR प्लस एंगल ROQ कितना होगा 180, जो होगा क्या लीनियर पेयर। एनी डाउट? और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो बताओ POR हम लोग कितने लिए प्लस ROQ कितना लिए 7x इज इक्वल टू 180, 120x इज इक्वल टू 180, सॉरी 12x इज इक्वल टू 180। तो x कितना होगा 180 बाय 12, तो x कितना होगा 15 होगा ना। अभी वो पूछ रहा है फाइंड ऑल द एंगल्स, पहले हम लोग निकालेंगे POR। एंगल POR कितना था 5x मतलब 5 इंटू 15 इज इक्वल टू, अच्छा मुझे लग रहा है POR एंड SOQ आर सेम, व्हाई? यस और नो, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ इज इक्वल टू 75 डिग्री vertically opposite angles। yes, डाउट है? सिमिलरली ROQ निकालेंगे, ROQ इज इक्वल टू 7x, तो 7 इंटू 15 हाउ मच 105 डिग्री। आई थिंक दिस इज ROQ। आपका ROQ किसके साथ इक्वल होगा, एंगल ROQ कहां पे, ROQ इज इक्वल टू एंगल POS इज इक्वल टू 105। व्हाट इज द रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मिला चारों एंगल्स? डाउट हो रहा है? चलो लिखो इसे। देखो क्या है क्वेश्चन, फिगर 6.10, ये अपने बुक में 6.10 फिगर है, ठीक है। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, रे OS देख पा रहे हो, POQ इज अ लाइन, है या ना? पहले समझाता हूं फिर हम लोग काम करेंगे। POQ एक लाइन है, उसके ऊपर कौन स्टैंड कर रहा है ना, OS। अच्छा ठीक है। अच्छा रे OR एंड रे OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS, मतलब POX का एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, OR, एंड इस मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, और इस जो एंगल SOQ को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को OT, मतलब ये जितना ये उतना। समझ में आ रहा है ना? अच्छा अब थोड़ा देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है। ये POS इज इक्वल टू x, थोड़ा इसको इरेज कर दूं, देखो मैं इरेज करके आपको पहले समझाता हूं फिर हम काम करेंगे। इसको थोड़ा इरेज करूं, देखो POS कितना दिया है, POS कितना दिया है, POS दिया है। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मिलके कितना होगा, अगर ये x हुआ, ये पार्ट कितना होगा 180 माइनस x। डाउट है? अब देखो ये टोटल पार्ट कितना है, ये टोटल पार्ट x है। अगर मैं यहां पर एक रे बनाऊं और जो कि ये बाइसेक्ट हो जाए, तो ये पार्ट कितना होगा x/2। अब ये साइड चले आते हैं, बताओ ये पार्ट टोटल कितना है
अगर दूसरा एक रे यहाँ पे जा रहा है और ये जितना ये उतना, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स बाय 2। बात सही है। अच्छा, इसका नाम क्या है? आर ओ टी। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड आर ओ टी इज द एडिशन ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है या ना? मुझे ये x पता है तो x बाई 2 होगा, क्योंकि ये x है, ये 180 माइनस एक्स है, तो ये होगा 180 माइनस एक्स बाई 2। इनको ऐड करो, आर ओ टी मिल जाएगा, खत्म। समझ में आ रहा है? फिर से समझाता हूं। एक लाइन है, ये रे है जिसका नाम ओ एस है या ना? ये दिया है कितना? तो ये होगा कितना? क्योंकि दोनों मिलकर 180, तो ये होगा 180 माइनस एक्स। अच्छा, यहां पर एक रे है जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है या ना? ये टोटल एक्स हुआ, तो ये होगा एक्स बाई 2 और ये भी होगा। ये टोटल कितना है? ये रे खींचू तो ये होगा 180 माइनस एक्स बाई 2, ये भी होगा 180 माइनस एक्स बाई 2, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है यू फाइंड मी आर ओ टी, ये एंगल कितना है वो पूछ रहा है, तो इस एंगल को जोड़ देंगे, एक्स बाई 2 प्लस 180 माइनस एक्स बाई 2, खत्म आर ओ टी। डाउट? चलो इसको हम अच्छे से अरेंज करके थोड़ा प्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं, ठीक है? चलो देखो कैसे लिखोगे इसका सॉल्यूशन ना। POS, एंगल POS इज इक्वल टू x, दैट इज गिवन, है या ना? आप देखो डायग्राम देखो और राइटिंग लिखो, आप मत लिखो, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। अच्छा, POS कितना है? x, तो आई थिंक एंगल POR is equal to angle ROS is equal to x by 2, है ना? Yes. What is the reason? Since OR bisect angle POS that is given, है ना? देखो, क्योंकि OR POS को बाइसेक्ट कर रहा है जो कि गिवन स्टेटमेंट में है, सही बात है। अच्छा, मुझे ROS मिल गया। अभी एक बात बताओ, एंगल POS प्लस एंगल SOQ कितना होगा? POS एंड SOQ कितना होगा? देख पा रहे हो? POS एंड SOQ 180। व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर। POS कितना है? X प्लस SOQ होगा कितना? 180, तो SOQ होगा 180 माइनस एक्स। डाउट हो रहा है? नहीं? चलो SOQ मिला। अभी मैं लिख सकता हूं SOT इज इक्वल टू TOQ इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाई 2। सिंस क्या लिखूंगा? OT बाइसेक्ट एंगल ROQ दैट इज गिवन। यस और नो? मिला? अब देखो हमें निकालना है ROT। क्या निकालना है? ROT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ROS प्लस SOT। डाउट? देख पा रहे हो? SOQ, सॉरी OT बाइसेक्ट SOQ, सॉरी SOQ, OT बाइसेक्ट SOQ, करेक्ट। ठीक है, चलो तो ROT होगा ROS प्लस SOT। ROS कितना है? ROS कितना है? प्लस SOT कितना है? 180 माइनस एक्स बाई 2। एलसीएम कितना हुआ? x प्लस 180 माइनस एक्स, x कैंसल, कितना हुआ? 180 बाई 2। तो ROT कितना हुआ? ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है,
डाउट है? चलो लिखो। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम्पल 3, ये जो आपका है क्वेश्चन है फिगर 6.11 में है। क्या इसमें OP, OQ and OR and OS are four rays, prove that एंगल POQ, देखो ये आपका POQ, आपका QR एंड SOR है। तो क्या प्रूव करेंगे? POQ प्लस POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS, इसका वैल्यू सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है गिवन? देखो गिवन क्या दिया है? गिवन दैट OP, OQ, OR and OS are rays, they are meeting at O, ठीक है ना, मीटिंग एट पॉइंट O। चलो टू प्रूफ क्या करेंगे हम? देखो प्रूफ तो डायरेक्ट लिखा गया है, आपका प्रूफ करेंगे सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज 360 डिग्री। सो एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। बहुत ही बढ़िया है, हमको एक लाइन एक्सटेंड करना है, हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो हम देखो सारा रेस इधर उधर होके है, कुछ भी स्ट्रेट लाइन बना नहीं रहा है, तो हम कंस्ट्रक्शन में एटलीस्ट ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन। क्या है? लेट अस प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड होता है QO, देखो मैंने OQ नहीं लिखा, मैंने लिखा रे QO, मतलब O की तरफ बढ़ेगा टू द पॉइंट T। हम लोग एक्सटेंड करेंगे, QO को बढ़ाएंगे अप टू पॉइंट T, इसको डॉटेड लाइन करेंगे ताकि हमको पता चले कि टीचर को पता चलेगा ये कंस्ट्रक्टेड है। तो हमेशा आप डॉटेड लाइन देना फॉर कंस्ट्रक्शन। लेट अस प्रोड्यूस QO टू T, रे QO टू T। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब चलते हैं इसका प्रूफ पार्ट। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बच्चों बहुत ही बढ़िया है, देखो TOP एंड POQ, एक TQ स्ट्रेट लाइन बन गया तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। TOP प्लस POQ बनेगा क्या ना? स्ट्रेट लाइन, तो ये होगा लीनियर पेयर। तो एंगल क्या होगा ना? एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं एंगल TOS, एंगल TOS प्लस एंगल SOQ। देखो अगर आप थोड़ा ओमिट कर दो OR को और ये सोचो कि दो ही एंगल है TOS एंड SOQ, तो दोनों का सम हो जाएगा ऑब्वियसली 180 डिग्री ड्यू टू व्हाट इज द रीजन ना? ऑब्वियसली लीनियर पेयर। अच्छा अब देखो SOQ के पास आप देख पा रहे होगे दो एंगल है, क्या है ना? एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, ये दोनों एंगल है, तो तीनों मिलके कितना होगा? 180। और ये ऊपर का ये जो है लीनियर पेयर है, इसको बना देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग अगर ऐड करेंगे, क्यों एडिशन कर रहे हैं? क्योंकि दोनों को राइट साइड ऐड करने से 360 मिलेगा और हमारा 2 प्रूफ वही है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना? देखो लिखते हैं सबसे पहले एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS, सेकेंड इक्वेशन का LHS, एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। तो ये मिलके कितना होगा? 180 प्लस 180। सही बात है, समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज मार्क करो, जो TOP होता है, आप देखो यहाँ पर एक बार नजर डालो, TOP एंड TOS, देखो ये दोनों का सम कितना निकल रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो इनका सम कितना आएगा ना? POS है या ना? देखो अच्छे से TOP एंड TOS मिलके बनते हैं POS। सही है, तो हम दोनों का एंगल की जगह लिखेंगे POS प्लस POQ ऑलरेडी है, प्लस SOR ऑलरेडी है, प्लस ROQ ऑलरेडी है, तो विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, 180 प्लस 180। देखो देयरफॉर TOP प्लस TOS प्लस अच्छा क्यों रीजन है ना? TOP प्लस TOS इज इक्वल टू PAS। हम लोग कंस्ट्रक्शन में इसको किए थे, अलग कर दिए थे, तो प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलो
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए और डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका कमेंट को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।